अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मार्च का महीना था, गर्मियाँ थी। मैं अपने दवाखाने से वापस आ रहा था। मैंने हफ्ते भर के प्रोग्राम बना रखे थे। अचानक से न्यूज़ आई कि लॉकडाउन लगाया गया है। मुझे भी मज़ा आया, लेकिन बहुत जल्दी ये मज़ा बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जज्बातों में तब्दील हुआ। मेरा नाम डॉक्टर शादाब है। मैं एक स्वास्थ्यकर्मी हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें इस उन्वान के तहत रखने की कोशिश करूँगा। कोविड-19 ये जो महामारी है, ये भारत में ज़रा देर से आई, लेकिन आई ज़रूर। और इस महामारी ने हमको ये बताया कि जीवन बहुत तेज़ी से तब्दील हो सकता है। हम टेक्नोलॉजी में एडवांस थे, हम हेल्थ केयर में एडवांस थे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में एडवांस थे, लेकिन ये अचानक महामारी ने आकर हमको ये बताया कि हमारी ये सारी एकम्प्लिशमेंट्स जो हैं, हमारी ये जो सारी अचीवमेंट्स हैं, ये अचीवमेंट्स एक ही मिनट में धरी की धरी रह सकती। हमारे जीवन का अर्थ बदल सकता है। और इस महामारी ने हमको हमारे जीवन का अर्थ तलाश करने पर मजबूर किया। वो चीज़ें जो हमको आम तौर पर रेगुलरली मिलती थी, दोस्तों के साथ बैठना उठना, होटल में जाना, खाना खाना, गप्पे लड़ाना, खेल कूद करना, ये सारी चीज़ें जब एक ही बार में ख़त्म हो गई और अचानक से ख़त्म हुई, तो इसने हमारे सामने एक सवाल खड़ा किया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमको मिल रही थी, ये मिल क्यों रही थी, ये दे कौन रहा था, और ये हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में कितना बड़ा अमृत था, कितनी बड़ी नेमत थी। और इसी ने हमको एक मूल प्रश्न की तरफ आगे बढ़ाया। हमको जीवन का एक सत्य मालूम हुआ, और वो सबसे बड़ा सत्य जो हम जीवन के आपाधापी में भूल चुके थे, वो सबसे बड़ा सत्य है अनिश्चितता। जीवन की सबसे बड़ी निश्चित चीज़ जो है वो उसकी अनिश्चितता है। हम दोस्तों से दूर हो गए, हम फैमिली से दूर हुए। मैं डॉक्टर हूँ, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स ओल्ड हैं, तो उनको एक जगह रखना पड़ा। मुझे अपने बीवी बच्चों को एक जगह रखना पड़ा, और मैं कई महीनों तक अपने बीवी बच्चे और पेरेंट्स से मिल नहीं पाया। और ये एहसास, ये जज्बा सारे भारत में या सारी दुनिया में इंसानों ने महसूस किया कि इंसानों ने अपने अंदर का जो ईगो था, अपने अंदर का जो एरोगेंस था, अपने अंदर का जो स्वार्थपरता था, अपने अंदर का जो स्वार्थपरता थी, अपने अंदर का जो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने का जो एटीट्यूड था, ये तमाम की तमाम चीज़ें उन्होंने समर्पित कर दी। और एक भय, एक अनिश्चितता और जीवन के अंत होने का एक मूल सत्य हमारे सामने आकर खड़ा हुआ। और न सिर्फ इसके साथ हमको एक चीज़ और समझ में आई, वो समाज के एतबार से, जिस दुनिया में हम रहते हैं, जो दुनिया हमारे आसपास है, हमको ये भी नज़र आया कि शायद ये एक ऐसी डिजिटल दुनिया या वर्चुअल वर्ल्ड, हम शायद एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। रिसर्चर्स हमको आज ही बताते हैं कि इस दौरान में, जब से ये लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद भी, फेक न्यूज़ जो है ये 6 गुना ज़्यादा फैलती है सही न्यूज़ के, एज़ कम्पेयर टू ट्रू न्यूज़। फेक न्यूज़ जो है वो 6 गुना ज़्यादा फैलती। और इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह रिसर्चर्स ने ये बताई कि फेक न्यूज़ के अंदर भावुकता का जो कंपोनेंट होता है, इमोशन का जो कंपोनेंट होता है, वो बहुत हाई होता है। ये हमारे भावुकता को अपील करती है। दूसरी चीज़, ये संवेदनात्मक होती है, मतलब ये सेंसेशनल होती है, एक सेंसेशन क्रिएट करती है फेक न्यूज़। ये अनएक्सपेक्टेड होती है, यानी अप्रत्याशित होती है। और इसका इमोशनल होना, सेंसेशनल होना और अप्रत्याशित होना हमको इसकी तरफ खींचता है। रिसर्च की गई, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के अंदर 45% जो ट्वीट्स थे वो फेक ट्वीट्स थे।
वो फेक न्यूज़ के ट्वीट्स किए गए थे, ये बॉट्स के ज़रिए किए गए थे। उन्होंने जनवरी 2020 से लेकर 200 मिलियन ट्वीट्स का अध्ययन किया और ये अध्ययन करने के बाद उनको मालूम हुआ कि इसमें से 100 जो हैं ये फॉल्स नैरेटिव हैं, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर बेस्ड हैं, ये हॉस्पिटलों के अंदर जो है कुछ लापरवाहियों के ऊपर बेस्ड है या कोई ना कोई स्वास्थ्यकर्मी के ऊपर कोई बेस्ड है। और रिसर्च ये बताती है कि अगर हम किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के वीडियो को 2 मिनट अगर हम एक्सपोज हो जाते हैं, 2 मिनट के लिए हम एक्सपोज होते हैं, तो ये हमारे अंदर बहुत बड़ी तब्दीली पैदा करता है। वो तब्दीली क्या है? वो ये कहते हैं कि ये तब्दीली है कि ये हमारा प्रो सोशल बिहेवियर जो है इसको डिक्रीज करता है। हम बहैसियत समाज जिस तरह जमा होते हैं, ये हमारा प्रो सोशल बिहेवियर को कम करेगा। और हमने देखा कि हमारा प्रो सोशल बिहेवियर जब कम हुआ तो हमने स्वास्थ्य कर्मियों को, नर्सों को, डॉक्टरों को, मकान मालिकों ने अपने घरों से निकाला, लोगों ने हॉस्पिटल्स में जाकर जो है तोड़फोड़ की, लोगों ने कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को जो है दवाखानों में लाकर जो है फेंक दिया, बिल्कुल जैसे कि जानवरों। इसलिए इस महामारी ने हमारे सामने एक सवाल खड़ा किया कि बहैसियत इंसान और बहैसियत इंसानी समाज हम कहाँ खड़े हैं। इसके साथ साथ ये एक चीज़ और करता है, वो ये है कि हमारा जो यकीन है या हमारा जो विश्वास है इस्टेब्लिश्ड साइंटिफिक फैक्ट्स के अंदर, इसको कम करता है। हम पूरी इस महामारी को देखें तो इस पूरी महामारी के अंदर ये एक वबा की तरह हमको नज़र आती है, लेकिन ये तमाम चीज़ों के साथ साथ न सिर्फ एक समाज के हैसियत से बल्कि एक समाज के घटक के हैसियत से हमको ये सोचना चाहिए कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, और एक जो मूल मनुष्य है, ये ओरिजिनल मैन है, वो क्या है। ओरिजिनल ये जो हस्ती है, मनुष्य जिसको कि किसी ने पैदा किया, ये कौन है। क्योंकि तमाम चीज़ों के बावजूद हम ये देखते हैं, सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद, सारी सहूलत के बावजूद, तमाम इन्जॉयमेंट के बावजूद लॉकडाउन के अंदर हम ये देखते हैं कि डिप्रेशन के केसेस बढ़े हैं, एंग्जाइटी के केसेस बढ़े हैं, लोगों के इमोशनल आउटरेज के केसेस बढ़े हैं, लोगों ने सुसाइड तक किया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मनुष्य ने अपने आसपास एक ऐसा माहौल बना दिया है कि उसकी अंतर आत्मा में एक शून्य की कैफियत है। उसके अंतर आत्मा जो है एक शून्य का शिकार है, और इसी शून्य के शिकार होने की वजह से हम ये देखते हैं कि सारी आधुनिक सुविधाओं के बावजूद हमारे अंदर समाधान और संतोष नहीं है। और ये समाधान और संतोष इसलिए नहीं है कि हम इस मूलभूत प्रश्न, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कभी हमने अपने आप से पूछा नहीं और जवाब मांगा नहीं कि बहैसियत इंसान हम कौन हैं, हमको बनाने वाला कौन है, ये ईश्वर ने ये सृष्टि क्यों बनाई है, और हम ये सृष्टि में हमारा कौन सा काम है जो हमको करके जाना है। देखिए, यही वजह है कि हम एक लक्ष्यहीन जीवन गुजारते हैं, गोल लेस लाइफ हम गुजारते हैं, और एक लक्ष्यहीन जीवन जो होता है वो हमारी अंतरात्मा में शून्य को जन्म देता है। इसीलिए कुरान मजीद कहता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैं वो ईश्वर हूँ जो सर्वशक्तिमान हूँ, सारी क़ुव्वत मेरे हाथ में है, और मैं तमाम चीज़ों के ऊपर जो है खुदरत रखता हूँ तमाम चीज़ों सृष्टि के ऊपर मेरी नज़र है, और मैंने मौत को पैदा किया है और मैंने जीवन को पैदा किया है, और मेरे पैदा करने का उद्देश्य ये है कि मैं ये देख सकूं कि तुम में से कौन है जो अच्छे कर्म करके आए। तो दोस्तों, आखिर में बात यही है कि जीवन दरअसल में एक परीक्षा है और मृत्यु अंत नहीं, प्रारंभ है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।